जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के बारे में। हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि उनका आपका पेट का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, जबकि पेट का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, आज दूसरा दिन है। हाँ दोस्तों, मैंने आपकी सबकी प्रॉब्लम सुनी थी। आप लोगों से कई सालों से एविडेंस भी मांगे थे कि आप दिखाइए कि आपने कहाँ फाइनल सबमिट किया है या फीस सबमिट की है। तो मेरे पास लगभग हज़ारों की संख्या में मैसेज आए थे जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। ये संख्या एक नहीं है, ये संख्या कम से कम 800-900 जो मैसेज मेरे पास आए थे वो संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं बताऊंगा क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, मैंने सब लोगों से कहा था अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म मुझे भेजिए। ठीक है, लगभग मेरे पास 500-600 लोगों का मैसेज आया था ग्रुप से, लेकिन उनमें से किसी ने भी फाइनल सबमिट का फॉर्म हमको नहीं भेजा था। सबने फीस, किसी ने फीस का भेजा था, किसी ने स्क्रीनशॉट ले रखा था, किसी ने किस टाइप से, ऐसे टाइप से हमको भेजा था रजिस्ट्रेशन नंबर कुल मिला के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम अगर आयोग के पास आप जाएंगे, ठीक है, आयोग ने सबका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मतलब वेबसाइट आपको लग रहा है वेबसाइट वर्क नहीं करी, सारा कुछ वर्क कर रहा है। उन्हें सबका मतलब जो एडमिट कार्ड है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, कोई भी दिक्कत है, तो अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, नंबर 1 आप पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, मैं दिखाऊँ कि 95%, अगर 1% के भी पास है तो मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप कहीं भी जा नहीं सकते। ठीक है, आप आयोग से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने फाइनल एप्लीकेशन, मैंने जिससे बोला है किसी ने फाइनल एप्लीकेशन हमको नहीं भेज पाया है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपने फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट नहीं निकाला है, आप फाइनल सबमिट करने के लिए भूल गए हैं, क्या हुआ है पता नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुआ। अगर आप पे गलती नहीं हुई तो आप पे फाइनल प्रिंट होता, और फाइनल प्रिंट एकमात्र जो है हमारे पास एविडेंस होता है कि हमने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट किया है। ठीक है, अगर पास फाइनल प्रिंट नहीं है तो आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं। फीस आपने काटी, ठीक है, लेकिन फीस काटने के बाद एक फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, वो आपने अगर क्लियर नहीं किया है, आपने सोचा फीस काट के हमारा फॉर्म भर गया, तो नहीं भरा जाता है। हाँ ये बात है, फीस काटने के बाद आपको करना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ फाइनल सबमिट के बटन को क्लिक करना रहता है फीस काटने के बाद। लेकिन अगर फीस काटने के बाद आपने फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया तो आपका फाइनल कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसके फाइनल प्रिंट है और आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, आपके पास फाइनल प्रिंट है, तो आप जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग लखनऊ जा सकते हैं। अगर आपने अच्छा तैयारी कर रखा है तो बिल्कुल जाइए और जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात कहिए। ठीक है, एक प्रार्थना पत्र के साथ अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनल प्रिंट, ध्यान रखिएगा। फीस अगर आप फीस ले जाएंगे फीस की, उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी प्रक्रिया होती है, आपने फाइनल प्रिंट निकाला है तब। अब बहुत सारे लोग भूल ही गए हैं कि आपको फाइनल प्रिंट है कि नहीं। तो देखिए, इसमें आपका बहुत बड़ा गलती है। कोई भी फॉर्म भरते ना तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसका एक पीडीएफ अपने पास रख लें। हम क्या प्रिंट नहीं निकालना है क्योंकि पेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन उसका एक पीडीएफ का सेट बना के तो रख सकते हैं। चाहे अपना मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हो, सब लोग इतने जागरूक हैं, आप एक पीडीएफ उसका बना के रख सकते हैं। ठीक है, उससे ये पता रहे कि आपने हाँ फाइनल सबमिट किया था, आपके पास एविडेंस रहे। आपके पास एक भी एविडेंस नहीं है कि आपने फाइनल सबमिट किया, आप कह रहे हैं कि आपने फाइनल सबमिट किया, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अस्पष्ट हैं। चीज़ों को स्पष्ट रखना जरूरी है। अगर आप बोर्ड में भी जाएंगे, आयोग के पास जाएंगे, तो आपको चीज़ों को स्पष्ट रखना होगा कि हाँ मैंने फाइनल सबमिट की है, ये देखिए मेरे पास मतलब इसका प्रूफ है। आपने फीस कटाई, मैं वो सब मानेंगे, हम भी मान रहे हैं फीस कटाई आपने, लेकिन आपने फाइनल सबमिट का एप्लीकेशन फॉर्म ही डाउनलोड नहीं किया। आपने किया है कि नहीं किया है वो आप भूल चुके होंगे, काफ़ी टाइम हो गया तो भूल जाता है, हर कोई व्यक्ति भूल जाता है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है जो फाइनल सबमिट वाला होता है, तो आप ज़रूर हमको मैसेज करिएगा और फिर उसके बाद हम आपको प्रस्ताव अवश्य बताएंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने जितनों ने भी किया है, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपने तैयारी की है, बहुत बढ़िया से तैयारी की, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। और इस बार ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या है इन लोगों की। अगर बात करेंगे तो 20 लाख में से कम 50,000 पे पहुँचेगी जाकर संख्या है, क्योंकि मेरे टेस्ट में भी 20 से 30 हज़ार लोग हैं। 30,000 में से लगभग 500-700 का नहीं आ रहा, तो सोचिए जब 20 लाख की बात करेंगे तो 50,000 का आंकड़ा पार आसपास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आप लोगों का इतना अच्छा अपनी तैयारी किया था, आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास फाइनल सबमिट को फॉर्म है तो आप आयोग के बोर्ड के पास जा सकते हैं, वहाँ से आपको 100% रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपके फाइनल सबमिट का फॉर्म नहीं है, आप सिर्फ फीस सोच रहे हैं, फीस रसीद से कुछ हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगा। आपका ये मतलब ये जो फॉर्म है पेट वाला गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, यही दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपका कुछ जब भी होगा जब आपके पास फाइनल प्रिंट का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो बस आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपने फाइनल सबमिट किया है। ठीक है,
अब क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अगर फाइनल प्रिंट है तो उसको लेके तुरंत आयोग जाइए, क्योंकि आयोग वेबसाइट एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है और उन्होंने बोला है, जो बात किया है तो उन्होंने बोला है कि हमने सारे जितना भी एडमिट कार्ड है हमने सारा रिलीज़ कर दिया है, हमारे पास कोई मतलब ये जो है कोई हमारी वेबसाइट में दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो मतलब भूल जाइए कि अब वेबसाइट वर्क करेगी तो आपका आ जाएगा। ठीक है, फाइनल सबमिट में कोई दिक्कत हुई है उसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भेजिए, ढूंढिए, खोजिए, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो ये वाला तो गया आपका। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं उन लोगों की जिनका एग्ज़ाम है, लास्ट टाइम में क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों इस पे मैं बात करता हूँ। देखिए पेट का एग्जाम आपको पता है पेट का कितना सिलेबस है, पेट का एक फिक्स सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि हमको इतना, अगर अभी अब आपका लास्ट टाइम नहीं चल रहा है, क्योंकि आज 20 तारीख है, 20, 21, 22, अभी पूरा एक सप्ताह बचा है, तो आपका लास्ट टाइम नहीं है। लास्ट टाइम कहते हैं जब हम किसी चीज़ को सिर्फ एक बार या 2 बार पढ़ पाते हैं, तो उस चीज़ को लास्ट टाइम कहते हैं। ये हमारा लास्ट टाइम नहीं चल रहा, अभी हमारे पास एक सप्ताह का टाइम है। मैं इतना मानता हूँ जो लड़का बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया होगा लेकिन उसके पास बैकअप अच्छा होगा, जिसका पहली बार अच्छा स्कोर किया होगा, वो लड़का अगर 7 दिन पढ़ेगा ना तो वो अच्छा स्कोर कर लेगा, 70 के आसपास पहुँचा देगा, क्योंकि एक एवरेज स्कोर सबका बन जाता है। 60, 65, 70 तो सबका, 60, 62, 63 सबका आ जाता है, जो लड़का ठीक होता है पढ़ने में, और जो बहुत मेहनत कर लेवल 80 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम नहीं चल रहा है। अभी आपको जो भी आपका चीज़ छूटी हुई है उसको तैयार करिए, क्योंकि एक टॉपिक बाई टॉपिक है। आपको ये नहीं कि लास्ट टाइम चल रहा है फटाफट रिवीजन करते रहो, ऐसा कुछ नहीं। रिवीजन बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करते, क्या है हिस्ट्री में कुछ टॉपिक है, गिने चुने टॉपिक है, वही टॉपिक पढ़ने आपको पता क्वेश्चन वहाँ से उठता है। दोस्तों एक बात मैं और बताऊं, आपको इन क्वेश्चनों के लिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, टॉपिक के बहुत अंदर नहीं जाना है, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था पैट का उसमें कई सारे क्वेश्चन थे जिनका यूपी पीसीएस में उन्होंने आंसर अलग माना था, यूपी SSC आधुनिक सेवा चयन में उसका आंसर अलग माना था, क्योंकि इन्होंने एक नॉर्मल किताब से आंसर दिया था जबकि वो एक गहरी किताब होती है। तो इन टॉपिकों को आपको बहुत अंदर जाके यूपी पीसीएस IAS वाली किताब से नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा ऊपरी किताब से पढ़ना है, जिससे आप क्वेश्चन हाँ डिटेल से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है, बस अपना हर एक कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक नहीं है, गिने चुने टॉपिक हैं, आप आराम से एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, आराम से बता रहा हूँ, सुबह से शाम तक। तो वो दिन जब 1-2 दिन बचेगा, वो टाइम आपका एग्जाम के पास का होगा, पर्याप्त टाइम है, को बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका जो ग्राफ है, मेरी बहनें जो कुछ ग्राफ और इसमें कमज़ोर होंगी वो लोग ग्राफ में बराबर प्रैक्टिस करिए। तो मैं फ़ीस जिसका मतलब कट गया उनके लिए मैंने बता दिया है, क्या करना चाहिए ये भी बता दिया है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तभी आपके पास चांसेस हैं। आप बात करेंगे लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ें, इसके बारे में बता दिया कि अभी लास्ट टाइम को नहीं चलना है, 1-2 दिन में डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं रह गई है। और आपको सजेशन करेंगे जिसने अभी तक मतलब जिसका इकोनॉमिक्स का पोर्शन खराब है, वो लोग अंकित चौधरी यूट्यूब चैनल है एक, अंकित चौधरी सर का अलग से, जो पहले RW पर पढ़ाते हैं, तो उनका अपना अलग चैनल बनाया है उन्होंने। आप वहाँ से जाके उनका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स उनका लगभग 40 मिनट का 12-14 क्लास है, वो आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको एकदम बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ज्योग्राफी भी आप उनका कर सकते हैं, लगभग 14 क्लास है, वहाँ से आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। और भी जो भी सब्जेक्ट हैं जो मतलब चीज़ें पढ़ने लायक हैं वो आप कर सकते हैं तैयार। बाकी हिंदी में तो कुछ पढ़ना नहीं, रीजनिंग में कुछ दम है नहीं, मैथ में कुछ दम है नहीं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हर एक बच्चा कर सकता है, कोई स्पेशल इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है सब, जो हमारा ग्राफ आएगा ना, ग्राफ चार्ट, वो सबसे टफ है। उसके बाद बात करते हैं जो करंट अफेयर की है, तो करंट अफेयर का मंथली पढ़िए। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें लगभग अगर थोड़ा पढ़ लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन आराम से आ जाए, बहुत टफ करंट अफेयर नहीं आती इसमें। वही पिछले 2-3 महीनों की, 5 महीने की तो बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, सितंबर, अगस्त, जुलाई और मई। जनवरी का मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च का नहीं पढ़िए, मगर मार्च के बाद का जो 5 महीने का लास्ट का करंट अफेयर है इसको बढ़िया से पढ़िए, और सितंबर का बहुत बढ़िया से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी इस चीज़ पे बात कर दी थी, क्या कर सकते हैं पेट वाले। आप सबका जो एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, किसी का बच्चा नहीं है, तो ये उम्मीद करिए कि आपका अब आएगा। ठीक है, आपका वहाँ रिकॉर्ड फाउंडेड नहीं बता रहा है, वो मैं बता रहा हूँ किस कारण बता रहा है। अगर आपके पास फाइनल प्रिंट है तो उसको लेके आयोग को तुरंत जाइए, अभी बहुत दिन है, अभी 7-8 दिन है, अब आयोग को तुरंत पहुँचिए फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म लेके। अगर नहीं है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, और गलती अपना है तो आयोग का भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं देवेंद्र ठाकुर, उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी आपकी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।